जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उस व्यक्ति ने समझो अपने दुखों पर काबू पा लिया। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि उनमें से अधिकांश यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। लोग जो अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं लेते, उनका नियंत्रण समय के हाथों में चला जाता है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस न हो। लक्ष्य वो है जो आपके लिए सही है। इसके लिए अपना 100% दीजिए और कल के बीज बो दीजिए। उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। एक सफल व्यक्ति हमेशा कुछ अच्छा हासिल करने के लिए प्रेरित होता है, ना कि किसी को पराजित करने के लिए। जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वह असंभव है। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। अब मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर सवेरे मेरा जुनून ही मुझे जगा देता है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई रेंट से आशियों बना लेता है। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। यदि आप जिंदगी में खुश नहीं हो तो दूसरों की खुशी का कारण बनना शुरू कर दो। आप अपने आप खुश रहने लग जाओगे। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। वजह से तो डूबता है हर कोई, बेवजह डूबो तो कुछ बात बने। जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब हैं, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब हैं। मोहब्बत तो भगवान कृष्णा की भी अधूरी ही थी। खैर, हम तो फिर भी मामूली से इंसान हैं। चुप रहना ही बेहतर है। जमाने के हिसाब से धोखा खा जाते हैं अक्सर ज्यादा बोलने वाले। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो, जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। वो खुश रहते हैं। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। कल्पना की शक्ति हमें अनंत बनाती है। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। कोई पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं है, शिखर पर मिलते हैं। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो उसे उनसे शेयर करिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो इजाजत लेना बंद करिए। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ नहीं बदल सकते। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। चाहे तालियां गूंजें या फीकी पडीडी डियट जाए, अंतर क्या है? इससे मतलब नहीं है कि आप सफल होते हैं या असफल। बस काम करिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता है, उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख ले आए दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। यदि आप अपनी वास्तविक क्षमताओं को परखना चाहते हो तो जिंदगी में रिस्क लेना शुरू कर दो। एक अच्छा लीडर काम के सफल होने की संभावनाएं तलाशता है,
एक महान लीडर लोगों में सफल होने की संभावनाएं तलाशता है। जिंदगी में एक सफलता कुछ संभावनाओं को जन्म देती है, लेकिन एक विफलता सैकड़ों संभावनाओं को जन्म दे देती है। यदि आप अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो यकीन कीजिए आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया, तो फिर यह संभव ही नहीं है कि आपको ये दुनिया प्यारी ना लगे। फैसला लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। उत्साह, ऊर्जा व जोश किसी भी असंभव को संभव में बदल सकते हैं। हो सकता है आप में टैलेंट दूसरों से कम हो, पर हार ना मानने की स्किल आपको उनसे अलग बनाती है। इस जिंदगी से बहुत कुछ मांगने वालों को कुछ भी नहीं मिलता, पर इस जिंदगी को कुछ देने वालों को बहुत कुछ मिल जाता है। आप पर ट्रस्ट इसलिए नहीं किया जाएगा कि आप कितने वादे करते हैं, बल्कि इसलिए किया जाएगा कि आप कितने वादे पूरे करते हैं। अपने जीवन में मिरेकल होने का इंतजार मत करो, प्रयास करो और खुद एक मिरेकल बन जाओ। विफलता सिर्फ कम उत्साह व कम कोशिश करने की निशानी है। उत्साह के साथ कोशिश फिर से कीजिए, विफलता सफलता में बदल जाएगी। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। हमारा मकसद अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए। सफल तो वह स्वयं हो जाएगा। सफलता आंकड़ों से नहीं नापी जाती। बड्ढे बड्ढे उपलब्धियां के बाद भी मैंने लोगों में खालीपन सा देखा है। असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा ना करने से ज्यादा अच्छा है कोशिश करने के बाद उनका टूट जाना। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सीखा कि यह 10,000 तरीके से काम नहीं करता। एक रास्ता है, इससे अच्छा करने का उसे खोजो। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय 24 घंटे मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते
जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। आंखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो, अपनी मंजिल खुद तय करो। इस बेदर्द दुनिया से मत डरो। सपने देखो और उसे पूरा कर दिखाओ। अपनी तमन्नाओं के पर फैलाओ, चाहे लाख मुसीबतें रास्ता रोके तुम्हारा। उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ते जाओ। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोंपड़ी में। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है इसे हासिल कर लो, या जो हासिल है इसे पसंद कर लो। बार बार टूटने के बाद अब भी मुझ में है हिम्मत संभलने की यकीन है। मुझे पालूंगा अपनी मंजिल पार करके हर मुसीबत घर साथ है। एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाए। हौसलों से अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू कर दिखाए। जो आज तक सिमट कर रह गई थी ख्यालों में, उन सपनों को सच कर दिखाए। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। जब मैं और तुम मिलें तो किसी और की बात क्यों करें। नेकियां करके डाल देना दरिया में, वरना नेकियों के बोझ से तूफान में फंस जाओगे, क्योंकि नाव वहीं तेज चलती है जिसमें बोझ कम हो। कभी अपने सपनों को हकीकत की दुनिया दिखाओ, खुद को इस दुनिया में आजमाओ। दुनिया में सबसे अलग अपनी पहचान बनाओ। खुशियों की तरह गम भी एक दस्तूर है जमाने का। जब हर ओर छा जाता है अंधेरा तो वक्त आता है दिया जलाने का। लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो तुम बच्चों की तरह। लोग तो किसी को भी कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदल जाए तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। जब दुनिया तुम पर उंगलियां उठाए, जब लोग तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें बिछाएं, तो ना हार, हौसला। इन मुश्किलों के आगे खुद को साबित कर विजेता। तू पलट कर वार कर। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर। हम कुछ न भी मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। जीवन में अनुभवों से सीखकर खुद को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह रुक जाते हैं। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास के साथ आप गगन चूम सकते हैं, और आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धियां भी आपकी पकड़ DDDH से परे हैं। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख ले दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। अपनी कामयाबी को इतना छोटा ना समझो। सिर्फ नसीब वालों को नसीब होती है यह। ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड्ढे बड्ढे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ईश्वर के सामने हम सभी एक बराबर ही बुद्धिमान हैं और एक बराबर ही मूर्ख भी। यदि आप अच्छा बना नहीं सकते तो कम से कम ऐसा करिए कि वो अच्छा दिखे। जीवन में अनुभवों से सीखकर खुद को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह रुक जाते हैं। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास के साथ आप गगन चूम सकते हैं, और आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धियां भी आपकी पकड़ DH से परे हैं। वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है, और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। उस व्यक्ति ने अमृतत्व प्राप्त कर लिया है
जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। मैं 7 फुट के अवरोध को पार करने की नहीं सोचता। मैं 1 फुट का अवरोध ढूंढता हूं जिसे मैं पार कर सकूं। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे। जल्दी गुस्सा करना जल्द ही आपको मूर्ख साबित कर देगा। खुश रहो लेकिन कभी संतुष्ट मत रहो। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। मैं कभी शेयर बाजार से पैसे बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस धारणा के साथ शेयर खरीदता हूं कि बाजार अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 साल तक नहीं खुलेगा। जैसे शरारती बच्चों के लिए मक्खियां होती हैं, वैसे ही देवताओं के लिए हम होते हैं। वो अपने मनोरंजन के लिए हमें मारते हैं। जब वो बहादुर था मैंने उसका सम्मान किया, पर जब वो महत्वाकांक्षी हुआ तो मैंने उसे मार दिया। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिले, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। ये मायने नहीं रखता कि आप दुनिया में कैसे आए, ये मायने रखता है कि आप यहां हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी खराब हो जाने पर आपके साथ बस में जाने को तैयार रहे। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। कोई चुनाव मत करिए। जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। आप जहां भी जाएं, 3 प्रतीक हैं जिन्हें हर कोई जानता है: यीशु मसीह, पेले और कोका कोला। अगर मैं एक दिन मर जाऊं तो मैं खुशी से जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की। मेरे खेल ने मुझे ऐसा करने दिया क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। पृथ्वी पर हर एक चीज एक खेल है, एक खत्म हो जाने वाली चीज। हम सभी एक दिन मर जाते हैं। हम सभी का एक ही अंत है, नहीं? लक्ष्य प्राप्त करना मायने रखता है, और जो बहादुरी भरे काम और साहसिक सपने आप पूरे करना चाहते हैं, उनके बारे में लिखना उन्हें पूरा करने के लिए चिंगारी का काम करेगा। यदि आप सचमुच विश्व स्तरीय होना चाहते हैं, जितने अच्छे हो सकते हैं होना चाहते हैं, तो अंततः ये आपकी तैयारी और अभ्यास पर निर्भर करेगा। व्यापार का व्यापार संबंध है। जीवन का व्यापार मानवीय लगाव है। बेकार की व्यस्तता असफलता की जननी होती है। जिंदगी की परीक्षा में ज्यादातर लोग दूसरों की नकल करते हैं, इसलिए वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर किसी का प्रश्न पत्र दूसरे के प्रश्न पत्र से अलग होता है। जो मौलिक होता है वही दूसरों से आगे निकल पाता है। मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि मुश्किलों पर पलटकर वार करना चाहिए। पढ़ाई की उम्र में समय बर्बाद करने वाले लोग बाद में पछताते हैं। कभी भी किसी को गिरकर उससे आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको स्थायी जीत हासिल करनी है तो अपने दम पर सफलता पाने की कोशिश कीजिए। छात्र जीवन जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर होता है, क्योंकि इस दौर में न किसी बात की चिंता होती है, न मन में कटुता होती है। इसलिए हर किसी को अपने छात्र जीवन का तुल्फ उठाना चाहिए। सभी महान आंदोलन लोकप्रिय आंदोलन होते हैं। वे मानवीय जुनून और भावनाओं का विस्फोट होते हैं, जो कि विनाश की देवी या लोगों के बीच बोले गए शब्दों की मशाल के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। सभी प्रचार लोकप्रिय होने चाहिए, और इन्हें जिन तक पहुंचाना है उनमें से सबसे कम बुद्धिमान व्यक्ति के भी समझ में आने चाहिए। एक मेज, एक कुर्सी, एक कटोरा फल और एक वायलिन। भला खुश रहने के लिए और क्या चाहिए? कभी भी किसी को गिरकर उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको स्थायी जीत हासिल करनी है तो अपने दम पर सफलता पाने की कोशिश कीजिए। छात्र जीवन जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर होता है,
क्योंकि इस दौर में न किसी बात की चिंता होती है, न मन में कटुता होती है। इसलिए हर किसी को अपने छात्र जीवन का तुल्फ उठाना चाहिए। सभी महान आंदोलन लोकप्रिय आंदोलन होते हैं। वे मानवीय जुनून और भावनाओं का विस्फोट होते हैं, जो कि विनाश की देवी या लोगों के बीच बोले गए शब्दों की मशाल के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। सभी प्रचार लोकप्रिय होने चाहिए और इन्हें जिन तक पहुंचाना है उनमें से सबसे कम बुद्धिमान व्यक्ति के भी समझ में आने चाहिए। एक मेज, एक कुर्सी, एक कटोरा फल और एक वायलिन। भला खुश रहने के लिए और क्या चाहिए? संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब दुखी होने की वजह मिले तो खुश रहने की वजह ढूंढना, क्योंकि जीत हासिल करने वाले की कोई बारी है और हार मानने वाले की हर बारी है। आसमान बिछा दे रास्ते, तू उड़ने की जिद कर, मंजिल खुद ही तेरी ओर चलने लगेगी। बस चलने की जिद कर। अगर सपने दिखाने हैं तो आंखें खुली रखो, क्योंकि जो सोते हुए दिखा है वो सपना है और जो जागते हुए दिखा है वो लक्ष्य। मैंने जब अपने जूते बदले, मैंने दुनिया बदल दी। फैज़ खुदा से यह दुआएं करता है, लोगों की जुबानें बदल जाएं, मेरी आदतें नहीं। खामोशी भी खूबरू होती है, जमाने बीत जाते हैं, वक्त ही नहीं गुजरता, हम दीवाने हो जाते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारी मंजिल कितनी दूर है, ये सोचो कि तुमने एक कदम बढ़ा ही तो दिया। जिस दिन तुम्हारी खामोशी तुम्हारा बोलने से ज्यादा बोलने लगेगी, समझो तुम सफल हुए। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। राह चलते ही मंजिलें मिलती हैं, मंजिलों के इंतजार में राह नहीं होती। निगाहें उन्हें पा न सकीं तो क्या हुआ, कमर तो तब भी खामोश रहे जब वो नहीं थे। सुबह की ताजगी से सीखो, हर नई दिन में नई उमंग लाती है। नया सवेरा नई आशा का वादा है, जीने की नई अभिलाषा का इरादा है। सूरज की किरणें विपत्तियों का अंत करें, जीवन की नई रोशनी लाए। हर सुबह करे स्वागत नई किरणों के साथ, सफलता के साथ दिखाए नया विश्वास। प्रकृति की इस सुबह की खुशबू आपके मनोबल को मजबूत करे। ईश्वर करे आपके जीवन का हर सवेरा अच्छा हो। सुबह का सूरज आपके लिए नए राह का प्रकाश लाए, सफलता की ओर कदम बढ़ाए। ऊंचाइयों को पाने के लिए हर सुबह अपनी सोच को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। सुबह की हवा के साथ, चलने की पहली झिंझोड़ा के साथ चल पड़े अपने लक्ष्य की ओर। हर सुबह आपके लक्ष्य को अपने सूरज समझें, पहले किरण से उसे पाने के लिए काम पर लग जाएं। हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है, संघर्ष के लिए नई शक्ति पेपर करती है। सूरज को नमस्कार करो, उसकी किरणों से सीखो, संघर्ष के बाद जीवन की सफलता को। सुबह सुबह प्रकृति का शोर आपके अंदर की ऊर्जा को जगा देगा। सुबह की हर किरण नई रोशनी, वहीं अपने आप को नई सफलता की ओर ले जाते हैं। जीवन का हर सवेरा जीने का नया दौर शुरू करता है। सोचते ही सोचते मत खलाल डालो, एक सुनहरी सुबह महसूस करो, इसके पहले कि किसी और ने आपके इस कीमती समय का फायदा उठा सकते हैं। सुबह की हर किरण ध्यान में ले, बादामी रोशनी में एक सुनहरी ओस बिखरे। सूरज के साथ सफलता की चमक अपने चेहरे पर चमकते दिखे। हर सुबह चुनौतियों का स्वागत करें, ऐसा करने से आपकी सफलता में कोई भी रुकावट नहीं होगी। सुबह सूरज की किरणों के साथ साथ आपके जीवन में नई सफलता और खुशी लाए। नई सुबह हर किसी को नई हौसले और हिम्मत देती है। इसे समय के साथ साथ व्यर्थ मत जाने दीजिए। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो, उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो, उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। न कोई कठिनाई, न कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड्ढे बड्ढे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जिंदगी भी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है, इसलिए टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आपको अपने क्रोध के लिए दंड नहीं दिया जाता, जबकि आपको अपने क्रोध के द्वारा ही दंड दिया जाता है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाए,
पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से न करे, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। जो मिला उसमें ही खुश रहता हूं, मेरी उंगलियां मुझे सिखाती है दुनिया में एक समान कोई नहीं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले अपनी कमजोरी ढूंढो, फिर उसको अपनी ताकत में बदलो। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ऐ दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। रात को देर रात से सोने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। चांद के दीदार करने के लिए रात का इंतजार करना पड़ता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। गलत लोग सबके जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक दे के जाते हैं। 3 ही तरह के इंसान अच्छे होते हैं। एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ हो, तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं हैं। जिंदगी की हर ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है। रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। हर परिवार में एक व्यक्ति होता है जो गरीबी की चैन तोड़कर अपने परिवार को बहुत अमीर बनाता है, और मुझे यकीन है कि वो आप ही हों। पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं अपने पंखों पर होता है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो भी एक कोयले को हीरे में बदल देती है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो, चाहे तो मिटा लो। अगर कुछ करना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, आपको जिंदगी भर थकने नहीं देगी। खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता, पैसे की पावर काले इंसान को भी गोरा बना देता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की भी आदत लग जाती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। कमाना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि महंगाई का जमाना है और रिश्ते अब सिर्फ मुनाफा देखते हैं। तराशिए खुद को इस कदर जहां में कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना बहुत जरूरी है। पहली समझ शक्ति और दूसरी सहन शक्ति। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। घमंड के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए कभी कभी जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। सांप अगर घर पर दिखाई दे तो लोग डंडे से मारते हैं, और शिवलिंग पर दिखाई दे तो सम्मान करते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपकी स्थिति और स्थान का करते हैं। जिंदगी में बुरा समय आने का फायदा यह है कि इसके आते ही अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान हो जाती है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हमें क्या करना है और कैसे करना है
इसका बेहतर निर्णय करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं और किधर बरस रहे हैं। परिवार का साथ बहुत ही आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है तथा दुख हो तो बंट जाता है। जीवन में धन आते ही सुख मिलेगा या नहीं, ये तय नहीं, लेकिन ये तय जरूर है कि बुराइयां छोड़ते ही जीवन सुखी हो जाता है। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाए। मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे सफल आदमी या किसी बड़ी कंपनी का मुखिया बनने की कोई इच्छा नहीं है। कई लोग हैं जो ऐसा करना पसंद करते हैं और यह उन्हें ही करने दें। यह मेरे स्वभाव से अलग है। मेरा एक ही उद्देश्य है, जीवन के प्रति चेतना बढ़ाना। मैं अपने जीवन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि मुझे जीवन से क्या चाहिए। जीवन और मेरी भावनाएं ही एकमात्र ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं सचेत हूं। मुझे जीवन की चेतना से प्यार है और इसे जितना संभव हो सके उतना प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन हर किसी के जीवन की अवधि सीमित होती है और मृत्यु के बाद क्या होता है यह कोई नहीं जानता। न ही मुझे इसकी परवाह है। चूंकि मैं जीवन की अवधि नहीं बढ़ा सकता, इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है, जीवन के प्रति अपनी चेतना की तीव्रता को बढ़ाना, क्योंकि जीवित रहना मृत्यु से अधिक शक्तिशाली प्रेरणा है। एक बार मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे सफल आदमी या किसी बड़ी कंपनी का मुखिया बनने की कोई इच्छा नहीं है। कई बुद्धिमान लोग हैं जो ऐसा करना पसंद करते हैं और उन्हें ही ऐसा करने दें। इंजीनियर की नौकरी और व्यवसाय मेरे लिए नहीं है। यह मेरे स्वभाव से बिल्कुल अलग और विचारों के विपरीत है। मेरा क्षेत्र भौतिकी है और मुझे पता है कि मैं यहाँ सबसे बेहतर कार्य करूँगा। हर व्यक्ति केवल उसी चीज में सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ हो सकता है जिसके लिए वह जुनूनी है, जिसमें वह विश्वास करता है, जैसा कि मैं करता हूँ। मैं भौतिकी के क्षेत्र में काम करने की प्रबल इच्छा से प्रेरित हूँ। मैं इसे कभी न कभी करूँगा और मुझे इसे करना ही होगा। यह मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा है और आखिर में मैंने इसे किया। मैंने एक बात शुरू से सीखी है कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मैं अपने काम से क्या बनाता हूँ। मैं फिलहाल भौतिकी की मौलिक समस्याओं को देखता हूँ। हालांकि पूरे भारत में ऐसे सक्षम कार्यकर्ता हैं जो उचित निर्देशन और सुविधाओं के अभाव की वजह से उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं जितना वे कर सकते हैं। आज भारत में किए जाने वाले अधिकांश शोध निराशाजनक हैं, तो इसका कारण यह है कि पर्याप्त संख्या में उत्कृष्ट शोधकर्मियों की कमी है। भारत में वैज्ञानिक संस्थान, चाहे वह प्रयोगशाला हो या अकादमी, उसे एक पेड़ की तरह बहुत सावधानी से विकसित किया जाना चाहिए। हमारे जीवन में विज्ञान का होना बेहद जरूरी है। इसलिए जर्मन संगीतकार और पियानो वादक लुडविग वान बीथोवेन ने यह कहा था कि आपको वैज्ञानिक बनना चाहिए, क्योंकि यह बहुत अच्छी बात है, जबकि उन्हें विज्ञान की कोई परवाह नहीं थी। सुकरात ने भी कहा था कि इंजीनियर बनो, यह बुद्धिमान व्यक्ति का काम है, जबकि ये चीजें उनकी प्रकृति में भी नहीं थीं। दूर की नहीं, पास की सुने, अपनी आवाज, अपनी आत्मा की सुने। बहुत से लोग खुद के बजाय दुनिया के शोर को सुनते हैं। एक बार जब आप स्वयं को सुनने के आदी हो जाते हैं, तो हमारा पूरा शरीर एक संगीत वाद्य यंत्र की तरह प्रतिक्रिया करता है। और आप जब दिल की सुनते हैं और किसी कार्य के प्रति जुनूनी होते हैं, तो जीवन को सही ढंग से जीने लगते हैं। जो ईंट भट्ठे में पकने से इनकार कर दे, वह बूंद पड़ते ही गल जाती है। कच्चा लोहा भट्ठियों में पककर ही फौलाद बनता है। आत्मकल्याण के लिए त्याग व बलिदान के अलावा दूसरा कोई मार्ग न तो था, नहीं होगा। मजबूती के लिए आग में तपना ही होगा। अध्यात्म शक्ति का मानव शरीर में ठीक तरह से अवतरण हो, इसके लिए उसकी कुछ पात्रता की जरूरत होती है। स्वर्ग से जब गंगा पृथ्वी पर उतरी थीं, तब उन्होंने भगीरथ से यही पूछा था कि जब मैं नीचे उतरूंगी, तब उस वेग को सहन कौन करेगा। अगर यह वेग धारण न किया जा सका, तो धरती में छेद हो जाएगा और धारा पाताल में चली जाएगी। भगीरथ ने वस्तुस्थिति को समझा और गंगा को धारण करने वाले सत्पात्र की तलाश में निकल पड़े। यह कार्य भगवान शंकर ने पूरा किया। इसी तरह समर्थ गुरु रामदास के पास बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसे वह किसी को देना चाहते थे
लेकिन सत्पात्र नहीं मिलने पर किसे दें? उन्होंने बालक शिवाजी की परीक्षा ली, आंखों में दर्द का बहाना किया और उसके उपचार में सिंहनी के दूध की आवश्यकता बताई। यदि शिवाजी स्वार्थी शिष्यों की तरह इस झंझट से कतरा गए होते तो उन्हें न तो समर्थ गुरु का अनुग्रह मिला होता और न ही भवानी की दी हुई अपराजिता तलवार मिल पाती। कहने का मतलब है कि समर्थ गुरु रामदास की तरह कई अनुभवी और गुणी गुरु सदैव ऐसे सत्पात्र की तलाश में रहते हैं जिसे वह अपनी अध्यात्म की असल पूंजी दे सकें। अरुणी, धौम्य, शुकदेव, नचिकेता आदि की कथाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनमें उनके गुरुओं ने कठोर परीक्षाएं लीं। प्राचीन काल में तत्वदर्शी लोग जिसे भी ब्रह्म विद्या का अनुदान देते थे, वे उसकी परीक्षा अवश्य लेते थे कि यह उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। कुपात्रों को बड़ी चीज नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह न तो उसको धारण कर सकेंगे और न ही उसका सही उपयोग। अध्यात्म मार्ग की वास्तविक प्रगति के लिए थोड़ा सा पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं होता। यदि ऐसा होता तो शिबि, दधीचि, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, ध्रुव, प्रहलाद, भर्तृहरि, बुद्ध, महावीर, सुदामा, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, अरविंद, वंदा वैरागी, महात्मा गांधी जैसे सभी धर्म प्रेमियों को कष्ट साध्य जीवन अपनाने और त्याग बलिदान के पथ पर अग्रसर होने की जरूरत क्यों पड़ती? ईसा मसीह अपने शिष्यों से कहा करते थे कि जो सच्चा ईश्वर भक्त है वह मौत अपने कंधे पर रखकर मेरे पीछे पीछे आए। दरअसल संसार के सभी ईश्वर भक्तों, धर्मपरायणों, महामानवों और सत्पुरुषों को अपनी मनोभूमि को वास्तविकता की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। जो ईंट भट्ठे में पकने से इनकार कर दे, वह पानी की बूंद पड़ते ही गल जाने वाली निकम्मी चीज बनी रहेगी। मजबूती प्राप्त करने के लिए आग को अपनाना ही होगा या उसमें तपना ही होगा। कच्चा लोहा भट्ठियों में पककर ही तो फौलाद बनता है। वासना में फंसे पड़े मनुष्य को आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होने के लिए त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाना ही पड़ा है। इसका अन्य कोई विकल्प न तो था और न ही आगे हो सकता है। कड़ी शर्तों से घबराएं नहीं। प्राथमिक कक्षा में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज तक इनमें से कुछ ही पहुंच पाते हैं। साथ ही पढ़ाई और कड़ी होती जाती है। कहने का मतलब है कि प्रगति की मंजिलें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे ही शर्तें और कड़ी होती जाएंगी। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए कड़ी शर्तों से घबराए बिना उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना होता है। अगर आप असफल हो जाते हैं तो वह व्यक्ति कौन है जिसे आप सबसे ज्यादा निराश करेंगे? आप उन्हें नीचा दिखाने के डर से खुद क्यों नहीं कर लेते? को आजाद, हम में से ज्यादातर लोगों के मामले में वे व्यक्ति हमारे माता पिता होते हैं। हम इस डर में जीते हैं कि कहीं हमारी वजह से उन्हें नीचा नहीं देखना पड़े, लेकिन हम शायद ही कभी उनसे बातचीत करते हैं। हम उनसे कभी अनुमति नहीं लेते हैं असफल होने की। जब हमारा सबसे करीबी कोई व्यक्ति हमें यह बताता है कि वह हर स्थिति में हमसे प्रेम करेगा, तो हम में हर चीज का सामना करने की हिम्मत आ जाती है। उनसे आज ही बात करें और उन्हें बता दें, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बुरी से बुरी स्थिति में भी आप मुझसे प्यार करेंगे और मेरा सम्मान करेंगे। वे कभी इनकार नहीं करेंगे। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो कुछ करना चाहते हैं। दूसरे, जो कुछ होने के इंतजार में हैं। और तीसरे, वे जो रणभूमि में उतरते हैं, काम पूरा कर लौट जाते हैं। आपको यह सोचना है कि आप किस वर्ग में आते हैं। नाकामयाब हुए तो क्या, फिर इतिहास रचेंगे। मैंने अपने सभी मित्रों से कहा था कि मैं आज यहां बस धन्यवाद कहूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत से युवा दिखे जिनसे मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। जब मैं असफलता शब्द कहता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोग शायद इस शब्द के बारे में सोचेंगे शर्मिंदगी, अस्वीकार्यता और नाउम्मीदी। कुल मिलाकर इसका नकारात्मक अर्थ निकलता है। आप में से कितनों ने अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखा है, अपनी गलतियों के बारे में सोचा है और खुद पर गुस्सा किया है? यह बात सच है कि असफलता दुख देती है। यह चेहरे पर थप्पड़ खाने जैसा दर्द देती है। लेकिन मैं आज यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि असफलता जरूरी है। जीवन में इसकी सकारात्मक भूमिका है। यह हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। जब आप सफल होते हैं तो आपको जो संतुष्टि मिलती है
वह आसानी से नहीं मिलती। कभी कभी आपको असफल होने की जरूरत इसलिए भी होती है ताकि आप जान सकें कि सफल होने का सच्चा आनंद कैसा होता है। मैंने अपने कैरियर में 9,000 से अधिक शॉट छोड़े हैं और लगभग 300 मैच हारे हैं। 26 बार मुझ पर भरोसा किया गया और मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूं और यही कारण है कि आज मैं सफल खिलाड़ियों में शुमार होता हूं। ध्यान रखिए, जब आप असफल होते हैं तो आप एक दरवाजा बंद करके एक नया दरवाजा खोलते हैं। आप अपने किए गए काम का फिर से मूल्यांकन करते हैं और मजबूती से वापस आते हैं। असफलता हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों और रणनीतियों पर पुनर्विचार और पुनर्परिभाषित करने का अवसर देती है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और समस्याओं से ऐसे तरीके से लड़ने का मौका मिलता है जैसा आप अब से पहले नहीं लड़ रहे हैं। असफलता आपको इतिहास रचने का मौका देती है। अपने कैरियर के शुरुआती दौर में मुझे कई वर्षों तक असफलताएं ही मिली, लेकिन उनसे मैं निराश नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ही मुझे ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा दी। इससे मुझ में बेहतर करने की चाहत पैदा हुई। असफलता को अच्छे मन से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर कोई कभी न कभी असफल होता ही है। लेकिन कोशिश न करना एक अपराध है जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता। आखिर डर किस चीज का होता है? असफलता का ही ना। लेकिन यह असफलता का डर एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन यह आपको कोशिश करने से रोक सकता है। जब आप अपने डर को छोड़ देते हैं तो ज्यादा आक्रामक और अवसरों का पूरा फायदा उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो वह करना चाहते हैं जो उन्हें उद्देश्य की ओर ले जाए। दूसरे वे जो सोचते हैं कि काश वे अपने उद्देश्य को पा लें। और तीसरे वे जो रणभूमि में उतरते हैं, काम पूरा करते हैं और फिर लौट जाते हैं। जीवन में आपको कई हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी खुद को हारने मत दें। निराश न हो। जीवन का सार इसे जीने में, अनुभवों का भरपूर स्वाद लेने, नए व समृद्ध अनुभवों के लिए उत्सुक बने रहने और बगैर भय के लगातार आगे बढ़ने में है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जीवन में सब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। मतलब कि इस दुनिया में वह पिता ही तो है जो अपनी औलाद को बेमतलब प्यार करता है। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से खुश हो, जो तकलीफ में होते हैं। उनके तो नंबर तक खो जाते हैं किसी भी हाल में खुद को। कभी बिखरने मत देना लोगों का क्या, लोग तो गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन का हिस्सा कहलाती है, परंतु उन परिस्थितियों में मुस्कुराते रहना जीवन जीने की कला कहलाती है। विज्ञान के आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान के बिना दुनिया के आश्चर्यों का पता नहीं लगाया जा सकता है। ज्ञान ने ही मुझे प्रकृति की चुप्पी को तोड़ने में सक्षम बनाया है, जो लंबे समय से संवादहीन थी। विज्ञान हमारे समय की सबसे बड़ी रचनात्मक प्रेरणा है। शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। मुझे लगता है कि शिक्षा केवल वह में जानकारी नहीं है जो मस्तिष्क में भर दी जाती है, जो जीवन भर अनियंत्रित रूप से मस्तिष्क में घूमती रहती है। जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण के विचारों को आत्मसात करना शिक्षा का सही उद्देश्य है। विज्ञान के आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान के बिना दुनिया के आश्चर्यों का पता नहीं लगाया जा सकता है। शिक्षा ने ही मुझे प्रकृति की चुप्पी को तोड़ने में सक्षम बनाया है, जो लंबे समय से संवादहीन थी। मेरा क्रेस्कोग्राफ पर इसका सबूत है कि पौधों में भी एक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र और विविध भावनात्मक जीवन होता है, जो प्यार, नफरत, खुशी, डर, दर्द, स्तब्धता और उत्तेजनाओं के लिए पौधों में अनगिनत उचित प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है। हम अक्सर विज्ञान और वैज्ञानिकों को कठोर, दिमागी व्यक्ति के रूप में सोचते हैं, जो प्रक्रिया, परिभाषा और परिणाम से जुड़े होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दुनिया के रहस्यों के प्रति जिज्ञासा और प्रेम के बगैर विज्ञान का अनुसरण नहीं किया जा सकता है। दरअसल सच्ची प्रयोगशाला मन है, जहां हम भ्रम के पीछे छिपे सत्य के नियमों को खोजते हैं। विज्ञान हमारे जीवन को आकार देता है, न केवल उन भौतिक चीजों में जो इसने हमें
आज तक दी है, बल्कि इस मायने में भी कि यह हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करता है। हम सभी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सुंदरता, आकर्षण और रोमांच से भरी हुई है। रोमांच का कोई अंत नहीं है। यहाँ हम कुछ भी नया ढूंढ सकते हैं, बस हमें अपनी आंखें खोलकर तलाशना होगा। हमें प्रकृति के नियमों को समझने के लिए किसी दूरबीन की आवश्यकता नहीं है, केवल जागृत मन की आवश्यकता है। इस जागृत मन की कमी का ही परिणाम है कि विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के अनुप्रयोगों का दोहन करने की तीव्र होड़ मची हुई है, जो अक्सर बचाने के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए होती है। संयम शक्ति के अभाव में सभ्यता बर्बादी के कगार पर अस्थिर होकर कांप रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम अपने जीवन में उच्च उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ ज्ञान को जीतने और सत्य को आमने सामने देखने और जीवन के अनंत संघर्षों में स्वयं को समर्पित करेंगे, क्योंकि जीवन और कुछ नहीं बल्कि मन का विकास है। दूसरों की विशेषताओं को देख उनसे जलने की बजाय उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। स्वयं में बदलाव लाए, इसलिए नहीं कि लोग चर्चा करें, बल्कि इसलिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल सकती है। जिनके पास लक्ष्य नहीं होता, उनका मन उन्हें फालतू कामों और तनाव में उलझा कर रखता है। हर जरूरतमंद की यथासंभव सहायता करें, और अगर आप उनकी सहायता नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें तकलीफ भी ना दें। क्षमा करने वाला सजा देने वाले से बड्ढा होता है। आज से हम सभी को दिल से क्षमा कर स्वयं को हल्का रखें। छोटे छोटे कर्म ही इकट्ठे होकर महान कर्म बन जाते हैं। आज से हम हर छोटे कर्म को भी संपूर्ण समर्पणता के साथ करें। शांत रहो, सामान्य रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी ब्रांड के जूते पहने हो, इसके मायने नहीं होते। हमारी असली फोटो वही होती है जिसे देखकर हम डिलीट कर देते हैं। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वो ही हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ते खून के हो या एहसास के, इसमें जिद नहीं आनी चाहिए। धैर्य और शांति दो शक्तिशाली ऊर्जा हैं। धैर्य हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और शांति हमें स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली बनाती है। लोग कामयाबी हाथ से छीन सकते हैं, लेकिन नसीब से नहीं। इसीलिए अपने मेहनत पर भरोसा रखिए। ख्वाहिश नहीं की हर कोई तारीफ करे, माँ बाप नाज करे, बस इतनी मेहनत करनी है। अपने फैसले दूसरों को ना लेने दें, विशेष रूप से यदि वो फैसला आपकी शिक्षा, विवाह, बच्चे या व्यवसाय से जुड़े हों। जो व्यक्ति अपनी बेइज्जती पर मुस्कुराकर प्रतिक्रिया देता है, वह बहुत खतरनाक होता है। उस इंसान को कभी ना भूलें जिसने आपकी तब मदद की थी जब सब लोग बहाने बना रहे थे। अपनी इच्छा भगवान के सामने जाहिर करो, क्योंकि जो दिल में ख्याल डाल सकता है वो नसीब में भी लिख सकता है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जमीन अच्छी हो, खाद भी अच्छा हो, पर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं।